The Mafia Brother, Episode 5, A Dangerous Game. किटी सवासद ग्रुप हेडक्वार्टर्स। सुबह के 10 बजे भुवन पहले दिन एम्प्लॉय के रूप में ऑफिस आता है। सब लोग उसका वेलकम करते हैं, लेकिन पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। बॉस बॉन्ड ने इस नए एम्प्लॉय को खुद हायर किया है, आखिर ये लड़का है कौन? भुवन सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है। सीईओ ऑफिस। बॉन्ड अपनी डेस्क पर फाइल्स देख रहा था। भुवन नॉक करता है। मे आई कम इन सर? कम इन। भुवन अंदर आता है। बॉन्ड उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा देता है। ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है। मुझे देखना है तुम कितने केपेबल हो। भुवन हल्की सी स्माइल करता है। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बॉन्ड उसकी आंखों में देखता रहता है, जैसे वो उसके अंदर का सच पढ़ना चाहता हो। किटी सवासद मैंशन। डंक लाइब्रेरी में अकेला बैठा बुक पढ़ रहा था। तभी एक मेड ट्रे लेकर आती है। उसका पैर फिसल जाता है। ट्रे नीचे गिरने ही वाली थी। डंक तुरंत उसे संभाल लेता है। मेड, थैंक यू यंग मास्टर। दूर से जूंग सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जूंग मन में, तुम कभी नहीं बदलोगे। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स। ऑफिसर को एक अनोनिमस एनवेलप मिलता है। अंदर बॉन्ड और भुवन की कैफे वाली फोटो थी। ऑफिसर हैरान हो जाता है। किसी को भुवन के अंडरकवर मिशन के बारे में पता चल गया है। किटी सवासद मैंशन इवनिंग। बॉन्ड टाई ठीक करते हुए नीचे आता है। जूंग भी ब्लैक सूट पहनकर तैयार था। बॉन्ड, आज रात बैंकॉक चैरिटी पार्टी में जाना है। जूंग सर हिला देता है। तभी डंक सीढ़ियों से नीचे आता है। क्या मैं भी चल सकता हूँ? जूंग कुछ पल उसकी तरफ देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, नहीं, आज की पार्टी सेफ नहीं है, वहां खतरा हो सकता है। डंक थोड़ा नाराज हो जाता है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जूंग धीरे से जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बॉन्ड हल्का सा मुस्कुराकर डंक की तरफ देखता है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जूंग एक बॉडीगार्ड की तरफ मुड़कर कहता है, डंक का ख्याल रखना। बॉडीगार्ड सर झुका देता है। बॉन्ड और जूंग मेंशन से निकल जाते हैं। बैंकॉक चैरिटी पार्टी नाइट। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और मीडिया सब मौजूद थे। बॉन्ड हॉल के अंदर आता है। उसके साथ जूंग भी था। थोड़ी देर बाद भुवन भी पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही बॉन्ड की नजर भुवन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बॉन्ड भुवन दोनों बात करने लगते हैं। दूर खड़ा जूंग सब देख रहा था। दूसरी तरफ एक ब्लैक कार के अंदर 2 आदमी बैठे थे। उनके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। अननोन मैन। टारगेट बॉन्ड किटी सवासद। स्नाइपर बॉन्ड पर निशाना लगाता है, लेकिन उसी टाइम पर गोली चलती है। भुवन बिना एक पल सोचे बॉन्ड को नीचे खींच लेता है। बुलेट बॉन्ड के कंधे को छूकर निकल जाती है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। जूंग ब्रदर। जूंग तुरंत अपनी गन निकालता है। सब एग्जिट्स बंद करो। लेकिन स्नाइपर भीड़ का फायदा उठाकर भाग जाता है। भुवन घबराकर बॉन्ड के कंधे पर हाथ रखता है। बॉन्ड, तुम ठीक हो? बॉन्ड दर्द के बावजूद हल्की सी मुस्कान देता है। तुम साथ हो तो कुछ नहीं होगा। भुवन की आंखें एक पल के लिए बॉन्ड से मिल जाती हैं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जूंग की आवाज उन्हें होश में लाती है। जूंग ब्रदर, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। किटी सवासद मैंशन नाइट। डॉक्टर बॉन्ड के कंधे पर पट्टी कर रहा था। भुवन उसके पास ही खड़ा था। डॉक्टर के जाते ही भुवन धीरे से बॉन्ड की बैंडेज चेक करता है। भुवन, दर्द हो रहा है? बॉन्ड उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। तुम इतनी फिक्र करोगे तो दर्द भी कम लगने लगेगा। भुवन शर्माकर नजर झुका लेता है। दूर खड़ा जूंग ये सब देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर सीरियस हो जाता है। जो भी इसके पीछे है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉन्ड शांत आवाज में कहता है, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो। किचन। रात देर हो चुकी थी। डंक पानी लेने किचन में आता है। किचन में सिर्फ जूंग होता है। जूंग कॉफी बना रहा था। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रहती है। फिर जूंग एक कप डंक की तरफ बढ़ाता है। कॉफी? डंक मना करने वाला होता है, लेकिन इस बार वो कप ले लेता है। थैंक्स। जूंग उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है। ये पहली बार था जब डंक ने जूंग की कोई चीज बिना झगड़ा किए एक्सेप्ट की। कुछ देर तक दोनों खामोशी से कॉफी पीते रहते हैं।
फिर डंक धीरे से पूछता है, पॉन्ड ठीक है ना? हाँ। गोली सिर्फ उनके कंधे को छूकर निकल गई। डंक हल्की सी राहत की सांस लेता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो धीरे से फिर पूछता है, और तुम? जोंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मैं? डंक सिर हिला देता है। तुम ठीक हो? जोंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लगता है अब तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। डंक शर्माकर नजर चुरा लेता है। वो कुछ नहीं कहता। जोंग बस हल्की सी हंसी के साथ अपनी कॉफी का एक सिप लेता है। किचन में फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले से ज्यादा सुकून भरी थी। अंधेरी जगह एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। बॉस, पॉन्ड बच गया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है। कोई बात नहीं, इस बार उसका दिल तोड़ दो। फूवेन को इस्तेमाल करो। अननोन मैन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। सुबह का वक्त डॉक्टर पॉन्ड की ड्रेसिंग करके जा रहा था। डॉक्टर, कुछ दिन आराम कीजिए। पॉन्ड सिर्फ हल्का सा सिर हिला देता है। जून खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ब्रदर, जिसने अटैक किया है वो दोबारा जरूर आएगा। पॉन्ड, मुझे भी ऐसी बात का इंतजार है। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स। ऑफिसर फूवेन को देखते ही पूछता है, ऑफिसर, तुम पॉन्ड किटी सवास्त की जान बचाने के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? फूवेन कुछ पल चुप रहता है। वो मेरा टारगेट है। उसका ट्रस्ट जीतना मिशन का हिस्सा है। ऑफिसर उसकी आंखों में देखता है, जैसे उसे जवाब पर पूरा भरोसा ना हो। किटी सवास्त मैंशन गार्डन। सुबह की हल्की धूप गार्डन में फैली हुई थी। डंक प्लांट्स को पानी दे रहा था। अचानक गीली जमीन पर उसका पैर फिसल जाता है। इस बार वो सीधा जाकर जूंग की बाहों में गिर जाता है। एक पल के लिए दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जूंग ने रिफ्लेक्स से डंक की कमर थाम ली थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। डंक को पहली बार इतनी नजदीक से जूंग का चेहरा दिख रहा था। उसकी धड़कन अचानक तेज हो जाती है। लगता है तुम्हें मेरी बाहों में गिरने की आदत हो रही है। डंक शर्माकर धीरे से कहता है, गलती से हुआ। जूंग उसकी कमर से हाथ हटाता नहीं। गलती हो या किस्मत, मुझे कोई शिकायत नहीं। डंक हल्की सी मुस्कान छुपाता है, फिर धीरे से जूंग की बाहों से अलग हो जाता है। लेकिन जाते जाते एक बार मुड़कर जूंग की तरफ देखता है। जूंग भी बस उसे देखकर मुस्कुरा देता है। किटी सवास्त मैंशन गार्डन। फूवेन एक फाइल लेकर पॉन्ड के ऑफिस में आता है। पॉन्ड फाइल देखकर मुस्कुरा देता है। गुड वर्क। फूवेन हैरान हो जाता है। आप इतनी आसानी से किसी की तारीफ कर देते हैं? पॉन्ड हल्की सी हंसी के साथ कहता है, सिर्फ उन लोगों की जो उसके हकदार होते हैं। फूवेन उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। किटी सवास्त मैंशन नाइट। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चली जाती है। डंक बालकनी में खड़ा बारिश देख रहा था। अचानक जोर की बिजली चमकती है। डंक हल्का सा घबरा जाता है। तभी जूंग चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था। इस बार डंक मना नहीं करता। दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती है। दूर बालकनी से पॉन्ड ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पॉन्ड, शायद मेरा छोटा भाई बदल रहा है। एंडिंग सीन। एक अंधेरा वेयरहाउस। वहीं मिस्टीरियस आदमी किसी के सामने घुटनों पर बैठा था। उसके सामने सिर्फ एक कुर्सी नजर आ रही थी। उस कुर्सी पर बैठा शख्स अंधेरे में था। उसकी आवाज गूंजती है, अननोन बॉस। किटी सवास्त ब्रदर्स को हराना मुश्किल नहीं, उन्हें तोड़ना होगा। और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनके अपने लोग बनेंगे। उसकी उंगली में एक पुरानी माफिया रिंग चमक रही थी।